दुनिया में आप सारे मज़े कर सकते हुँ, हैं और सारे मज़े आप इस रिलेशनशिप को कायम रख के भी कर सकते हैं। हुँ। आप अपनी पर्सनल लाइफ़ भी गुज़ार सकते हैं और आप रिलेशनशिप को भी मज़बूत कर सकते हैं। कुछ लोगों का अभी भी ख़्याल आता है कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मर्दों को बड़ा गिला होता है, औरतों को भी गिला होता है हाँ, कि मर्द कहते हैं जी कि हम सारी दिन जॉब करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं और हमें उस तरह की अटेंशन नहीं मिलती, हम उस तरह का रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकते, हुँ, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। हुँ। आई डोंट थिंक सो। अभी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर है और मैं हस्बैंड हूँ और ये मेरे साथ बैठी हैं कैप्टन ज़ायरा, ये वाइफ़ हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करें ताकि वो किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। ठीक है, ओके। नहीं तो नहीं, आपने अपना मैं इंट्रोडक्शन। बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वी आर हैप्पी कपल एंड इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि हम खुशियों को बिखेर सकें, जितना भी हम बिखेर सकें। और दूसरा हमारा मकसद ये है कि हमारी अपनी लाइफ की जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन सबको प्रैक्टिकल टिप्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के फॉर्म में आपके सामने रखें ताकि आप भी हैप्पी कपल बन सकें। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि एक हस्बैंड वाइफ के सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? अगर कोई एक चीज़ आपको बतानी पड़े तो वो क्या चीज़ होगी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हर बंदा, जो भी दोनों हैं, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख सकते हैं, तो इसका मतलब है वो एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। ऑलराइट। सो कॉम्प्रोमाइज़ को आप थोड़ा-सा ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू? असल में ना लोग जो कंसीडर करते हैं ना कि कंप्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि आपने अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको ख़त्म करके या कुछ इस तरीके से चीज़ करके आपने दूसरे बंदे को कोई चीज़ देनी होती है। हालाँकि ऐसा नहीं होता। कंप्रोमाइज़ को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, हुँ, तो इसका मतलब है आप कुछ पैसे देंगे और उसके बदले में आपको कोई चीज़ मिलेगी। हुँ, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी इसी तरीके से चीज़ है कि अगर आपके पास एक कोई चीज़ मौजूद है, वो आप किसी को देंगे, तो उससे आप कोई चीज़ ले सकते हैं। हुँ, अगर आपको देना नहीं आता, तो आप लेना जान नहीं सकते। अगर कोई बच्चा आप फ़र्ज़ कर लेते हैं अमीर लोग होते हैं, वो कहते हैं जी कि स्पून फीडिंग हुई होती है, चांदी का चमचा या सोने का चमचा लेके पैदा हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भी हर चीज़ फ्री में मिल रही होती है। उन्होंने भी कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं जिसके बदले में उनको फीडिंग हो रही होती है। हुँ। तो इसी तरीके से जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जब तक आप कुछ देना सीखेंगे नहीं, उस वक़्त तक आप लेना नहीं सीख सकते। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको करनी आनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको गेन किस हिसाब से चाहिए, कितना बड़ा जी, गेन और चाहिए हर और बंदे उस की उतना ही इन्वेस्टमेंट आपने डिफरेंट है। इन्वेस्ट करना है। हर बंदे की इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होगी। हुँ, अब ये नहीं आप कह सकते कि ये बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने एक बंदे को कहा कि मैंने फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एक कोच है या एक टीचर है, वो कह देता है कि जनरली बोलता है कि ये चीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ करें या ये चीज़ आप इन्वेस्ट करें, तो आपको इसके रिटर्न में ये मिलेगा। ऐसा नहीं होता। हर रिलेशन हर बंदे के हिसाब से चलता है। ठीक है। अगर बंदे की नेचर होगी, उसी हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ सीखना है कि आप क्या चीज़ दे सकते हो हुँ, और आपको क्या चीज़ लेनी है। जब ठीक तक है। आप उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते, आप रिलेशन नहीं बना सकते। ठीक है। और चलें अब मैं मेरे ख़्याल से एक थोड़ी यहाँ पे कमेंट एक देना चाहूँगी, आई थिंक हमारी ऑडियंस के साथ भी थोड़ा-सा कनेक्ट करते हैं कि मैं और यासिर जो है हमारा रिलेशनशिप माशाल्लाह अब हमें 12 इयर्स हो गए हैं कि हमारी शादी हो चुकी हुई है और लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, इनकरेज करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं हम लोगों से एंड दे कॉल अस एज़ अ सक्सेसफुल रिलेशन। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना ये सब चीज़ें जो हमारी आपस की डिस्कशंस हैं वो हम आप लोगों के सामने रखें कि अगर हो सकता है किसी और के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकें बिकॉज़ आजकल हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर रिलेशनशिप्स के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। ऐसे ही है और बात ये होती है ना कि खाली रिलेशनशिप इज़ नॉट अ सक्सेस। रिलेशनशिप के साथ आपके ज़िंदगी के और भी बड़े पहलू जुड़े होते हैं, तभी वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल कहलाता है। अगर आपने एक सक्सेसफुल कपल अपने आप को कहलवाना है, तो इट डज़न्ट मीन कि आप एक-दूसरे की रिलेशन को अच्छा बना के ही एक सक्सेसफुल कपल के इस सक्सेसफुल कपल के साथ आपके अपने रिलेशन के साथ साथ दूसरों के रिलेशन भी जुड़े होते हैं। आपकी अपनी पर्सनल सक्सेस भी इसके साथ जुड़ी होती है। हुँ, आप ये नहीं है कि सिर्फ आपने रिलेशनशिप को टाइम दे दिया और आपने हुँ, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में कोई काम ना किया, तो इट डज़न्ट मीन कि आप सक्सेसफुल कपल के लिए जाओगे। बड़ी चीज़ें होती हैं, हम करेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारा है कि हम
जिस फील्ड में भी हमने कदम रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल ही कंसीडर किए गए हैं। चाहे वो रिलेशनशिप्स मैटर हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हो, चाहे फैमिली डेवलपमेंट हो या पर्सनल डेवलपमेंट हो, पर्सनल एक्सपोजर हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि हम टॉप ऑफ द लाइन में कंसीडर किए जाएँ। और इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अगर टॉप ऑफ द लाइन हैं, तो दूसरे बंदे को हमने डिस्करेज करेंगे कि वो टॉप ऑफ द लाइन ना आए। टॉप ऑफ द लाइन का मतलब ये नहीं होता कि हम टॉप में हैं तो नीचे कुछ भी नहीं है। टॉप ऑफ द लाइन मीन्स टॉप ऑफ द लाइन, उस लाइन में मल्टीपल कपल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम हमारी भी यही कोशिश है कि हम दूसरे लोगों को भी हाँ। एनकरेज करें कि वो कि हम वो भी हमें टॉप ऑफ जॉइन द लाइन, करें, हाँ, यस, टॉप ऑफ और द वो लाइन में भी कंसिडर। सक्सेस स्टोरी बने हमारी तरह। तो मैं अगर यासिर की बात को जो समझ पाई हूँ, आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि आपने बेसिकली दोनों ने मिल के को क्रिएट करना होता है। चाहे वो सक्सेस आपकी लाइफ की है, चाहे वो आपकी ज़ात की सक्सेस है, या चाहे वो आप अपनी लाइफ में इर्द-गिर्द लोगों की कोई भलाई करना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों को एक दूसरे का साथ देना और कॉम्प्लीमेंट करना और मिल के को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी है। जी। ओके। सो अब दूसरा जो मैं एक पॉइंट यहाँ पे करना चाह रही हूँ आपकी तरफ से, तो आ गया ना कि आप ये समझते हैं कि अम, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सक्सेस कपल के लिए, वो ये ज़रूरी है कि इन्वेस्ट करना उनको इन्वेस्ट आना करना। चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मैं समझती हूँ, मैं उस पॉइंट के बारे में आपसे आपकी राय लेना चाहती जी हूँ। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। अगर कपल्स के दरमियान में, जैसे अगर हमें अपने आप को देखती हूँ ना, तो अगर हमारे भी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, तो मैंने ये देखा है कि अगर कम्युनिकेशन गैप आ गया है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सही तरह से रिजॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन जब हमने बैठ के कभी बात की है और चीज़ों को कुरेद के देखा है, उनकी जड़ों को पकड़ा है, तो मेरे ख्याल है हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी है, हमने एक दूसरे को भी अच्छे तरीके से समझा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो भी ज़रूरी जी चीज़ है। जी, नहीं नहीं, आप देखें, इसमें मसला ये नहीं है कि हम एक पॉइंट, अभी आपने मुझसे सिर्फ एक पॉइंट पूछा था। हम्म। मैंने कहा था कि जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि वो ये होता है कि आपको क्या लेना है, क्या देना है, हम्म। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है। ये कम्युनिकेशन तो ज़िंदगी का ऐसे कर लें कि जिस तरह आप साँस लेते हैं हम्म। ज़िंदा रहने के लिए, कम्युनिकेशन उतनी ही ज़रूरी है क्योंकि आप सोशल एनिमल हैं। हम्म। और कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आप सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। हम्म। ठीक सोसाइटी है। का मतलब ये नहीं है कि बाहर मार्केट में जाना है या कहीं पे जाना है। सोसाइटी का मतलब है रिलेशनशिप। आपके अपने कपल्स के रिलेशनशिप्स के साथ-साथ फैमिली के रिलेशंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। देयर आर सो मेनी अदर रिलेशंस, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, देयर आर सो मेनी थिंग। तो वो चीज़ें तो आहिस्ता-आहिस्ता आएँगी बीच में, कि कम्युनिकेशन तो कह लें कि एक साँस है, वो कायम रखने के लिए है, हम्म। लेकिन वो डेवलप करने के लिए शायद इतनी ज़रूरी नहीं है। हम्म। आपने तो सबसे पहले एक चीज़ को डेवलप करना है। हम्म। तो अगर आपका बीज अच्छे तरीके से बोया जाएगा, हम्म। तो ही आप पौधे को तनावर हुँ, दरख्त में कन्वर्ट कर सकते हैं। हुँ, अगर हुँ, आपका बीज ही नहीं सही है, हुँ, तो बीज कहाँ से आएगा कि आपने क्या चीज़ उगानी है और हुँ, आपने क्या चीज़ लेनी है? ठीक है। तो यानी कि मैं अगर आपकी बात को कंक्लूड करूँ, जो कि मुझे समझ आई है ना, आई होप कि हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ को रिलेट कर पाएगी, वो ये कि जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू योर बीज, जो आप बीज बोते हैं, और हाँ। कम्युनिकेशन इज़ रिलेटेड टू वाटर, कि जो आप फिर बाद में जी, जी, उसको जी, पानी बिल्कुल देते सही हैं बात। और वो फिर पौधा बड़ा होता जाता है और तनावर दरख्त बनता है, और फिर वो इतना खूबसूरत दरख्त बन जाता है कि अगर आप ये दोनों तो चीज़ें वो उसको आप कोई भी साइमल्टेनियसली जितनी करते मर्ज़ी रहें। आँधी आए, तूफ़ान आए, तो वो तनावर दरख्त होगा, वो हिलता नहीं है। अगर आपका बीज सही हो, हुँ, मिट्टी सही हो, हुँ, तो ठीक है। यही चीज़ है जो। और कुछ लोग ये देखें ना, अगर मिट्टी कहते हैं ना कि ठीक नहीं भी हो, तो अगर आप बीज हो तो फिर भी कुछ ना कुछ आप डेवलप कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी कंसीडर किया जाता है कि जी 2 बंदे अलाइन नहीं हैं, हुँ, ठीक है? और आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो इस वजह से भी टूट जाते हैं कि वो दोनों बंदे एक जैसे नहीं हैं या दोनों आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। काफ़ी सारी चीज़ें रिलेशन इस तरीके से, लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है कि मोर देन 90% लोग जो हैं वो रिलेशनशिप अपना स्टेबल कर सकते हैं ठीक है। विद सम, क्योंकि इतने बड़े गैप्स हुँ, नहीं होते। हुँ, क्योंकि अगर आप एक सोसाइटी के अंदर, सेम सोसाइटी के अंदर अगर आप रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उसकी अब आप फर्दर चीज़ें आती जाएँगी, हम डिस्कस करेंगे ठीक है, कि दैट्स ग्रेट, क्या-क्या दैट्स होता ग्रेट, दैट्स है, ग्रेट। क्या-क्या चीज़ें आपने सबसे पहले कंसीडर हुँ, करनी है। सबसे पहले तो पेरेंट्स की तरफ से हम बात शुरू करेंगे कि पेरेंट्स को क्या-क्या देखना चाहिए, या अगर कोई लोगों की लव मैरिज वगैरह करनी है, तो वो उनकी आपस में कैसे होनी चाहिए, उनको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए हुँ, कि आपने एक रिलेशनशिप बनाना है लॉन्ग हुँ, टाइम, लाइफ हुँ, टाइम। तो वो आपने उसकी बेसिस कहाँ-कहाँ से स्टार्ट करनी है। यानी कि हुँ, आपने मिट्टी जो है जिसमें आपने बीज बोना है, उस मिट्टी की पहले आपने
कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज, न्यूट्रिएंट्स जो उसके। हर चीज़ देखनी पड़ेगी ठीक आपको। है, अगर ठीक है। वो चीज़ आप देखेंगी तो फिर आप जब बीज बोएंगे ना, हुँ, तो फिर वो चीज़ें बनना शुरू होंगी। ठीक तो होगा। ये कोई इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। हुँ, अगर आपकी चीज़ समझ के करेंगे तो आसान हो जाएगा। और हुँ, अभी चूँकि हम लोग इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, जो हमें इन्फॉर्मेशन मार्केट से मिलती हुँ, है या जो हुँ। भी इर्द-गिर्द सोशल मीडिया या व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज़ मौजूद हैं, वो जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं हम उसको बस अंधाधुंध पीछे चल जाते हैं और मेहनत करना नहीं चाहते। ओके, एंड आई थिंक यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सोसाइटी में ना ऐसी इंस्पिरेशंस नहीं है, ऐसे एग्जांपल्स नहीं है, ऐसे रोल मॉडल्स नहीं हैं, और अगर हैं तो वो फिर मेन स्ट्रीम में नहीं आते कि लोग उनको बिल्कुल सही कह रही हैं, आइडियलाइज हाँ। कर पाएँ। हुँ, तो आई थिंक हमारा एक मकसद इस तरह से आप लोगों के सामने प्रेजेंट होने का ये भी है कि हम आप लोगों को कोई इंस्पिरेशन दे सकें, और आप अपने कपल गोल्स जो हैं वो बना सकें, कि रियल मायनों में जो कपल गोल्स हैं वो खाली इंस्टाग्राम की स्टोरीज तक ना रह जाएं, खाली रील्स तक ना रह जाएं, बल्कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में बाकायदा तौर पे आप एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करें। सो अब आई एम हाँ, श्योर कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं हाँ। और यही भी बात होती है कि देखिए, दुनिया में आप सारे मज़े कर सकते हैं हम्म, हम्म, और सारे मज़े आप इस रिलेशनशिप को कायम रख के भी कर सकते हैं। हम्म, आप अपनी पर्सनल लाइफ़ भी गुज़ार सकते हैं और आप रिलेशनशिप को भी मज़बूत कर सकते हैं। कुछ लोगों का अभी भी ख़्याल आता है कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मर्दों को बड़ा गिला होता है, हम्म, ठीक है? औरतों को भी गिला होता है हाँ, कि मर्द कहते हैं जी कि हम सारी दिन जॉब करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं और हमें उस तरह की अटेंशन नहीं मिलती, हम उस तरह का रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकते, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। हम्म, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई एक वैलिड आर्गुमेंट है और या लेम एक्सक्यूज़ेज़ मैं तो इसको कहूँगा। सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम्म, अगर आपने करना चाहें। ठीक है। औरतों को भी ये होता है कि हम घर की हमें बना बिठा दिया जाता है, घर के काम-काज को पीछे लगा दिया जाता है और हमारी पर्सनल लाइफ़ सारी ख़त्म कर दी जाती है, फैमिली डेवलप करने पे औरतों को ये भी करेक्ट नहीं है। हम्म, हम्म, अगर आप देना सीखते हैं, तो आप ले भी लेंगे। हम्म, अगर आप फैमिली को देंगे ना, तो वो फैमिली भी आपको रिटर्न में देगी। हम्म, हम्म, हम क्या कर रहे हैं, हम करते ये हैं कि हम पहले माँगते हैं और फिर देने की बारी करते हैं। हम्म, ठीक पहले है। तो आप ये देखें ना कि आपके पास है क्या चीज़ जो आप देने के इन्वेस्ट लिए, कर हाँ, सकते जो हैं। इन्वेस्ट कर ठीक सकते है। हैं। उसके बदले में उतनी वैल्यू की चीज़ ही आपको मिलेगी। दैट्स ग्रेट। ये ओके। नहीं ₹100 की चीज़ लेके जाएँ और आप ₹1000 का सामान ले आएँ, हुँ, ऐसे तो नहीं होगा। हुँ, दुनिया ऐसे नहीं चलती ठीक है। सो आई थिंक हम इसको अब कंक्लूड करते हैं, और हम लोगों ने और आज ये 2 हमारा कार्य टॉपिक्स लिए हैं जिनको लेके हम इंशाल्लाह ताला आगे भी चलेंगे। पहली चीज़ ये कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और क्या चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स अचीव कर सकें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिकेट आपने एक-दूसरे के साथ वो चीज़ें कैसे करनी हैं। और रजिस्टर कैसे करवाना है कि ये चीज़ें हैं जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये रिटर्न्स आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वी विल एक्सप्लोर दीज़ टॉपिक्स इन फ्यूचर सेशंस, आई एम श्योर। एंड मैनी मोर। यस, एंड मेनी मोर। सो मैनी अगर आपके क्वेश्चंस भी होंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। किसी को कोई वैसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हमसे डायरेक्ट वो भी कर सकता है राब्ता मैसेजेस के थ्रू। यस, दैट्स कोई भी डेफिनिटली ट्रू। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे, हुँ, तो हम इंडिविजुअल को भी कोशिश करेंगे कि उसका भी आंसर दें इंडिविजुअल लेवल पे यस, भी। इंशाल्लाह इन और फ्यूचर। पब्लिकली भी हम इसको कोशिश करेंगे कि जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना हमने ज़िंदगी में अपनी ऑब्ज़र्व किया है, जितना हमने सीखा और जो चीज़ हमने अपनी प्रैक्टिस की लाइफ में, वो आपसे शेयर भी करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो चीज़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, वो सिर्फ हवाई बातें ना हो। बिल्कुल हर ऐसे ही है, चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हैप्पी हाफ़िज़। कपल। हैप्पी कपल। तो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट कि आप कैसे हैप्पी कपल बन सकते हैं और कैसे हमारा हैप्पी कपल क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।